अंत में महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से पूछा कि गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ में रहते हुए कोई कैसा आचरण करे जिससे उसका कल्याण हो जाए, मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। सप्तम स्कंद के 2 अध्यायों में इस प्रसंग का वर्णन है, पर इसका चिंतन करने से जो सार स्वरूप बात हमारे हाथ में आती है वो ये कि सबसे पहले तो जो गृहस्थ है वो समय समय पर नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सत्संग का सेवन करता रहे। यहां तो श्री नारद जी ने कहा समय समय पर तीर्थ सेवन करे, तीर्थ सेवन का फल सत्संग ही है, संत सेवा ही है। तो सार की बात यह है कि जैसे शास्त्र आज्ञा करता है कि अपनी आय का, अपनी संपत्ति का दशांश सत्कर्म में, पुण्य कर्म में लगाना चाहिए, वैसे ही अगर हम विचार करें तो वास्तविक संपत्ति तो समय है। जो जीवन काल हमको प्राप्त हुआ है, जो अवधि हमको भगवान ने दी है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, हमारी वास्तविक निधि, वास्तविक संपत्ति तो ये है। उत्तम तो यही है कि सांस सांस सिमरे गोविंद। और घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए इतना तो अवश्य ही करे कि महीना में 3 दिन एक साधक की भांति गुरु चरणों का सेवन करे, क्योंकि भाई गुरु के चरणों से श्रेष्ठ और कोई तीर्थ नहीं है, वो तीर्थों का तीर्थ है। गुरु चरणों का सेवन करे, संत चरणों का सेवन करे और संतों के, गुरुजनों के चरणों में बैठकर सत्संग, सेवा और भगवत स्मरण की त्रिवेणी में गोता लगाए। सबसे पहला कर्तव्य तो यही है, और मुझे लगता है कि यही सत्संग ही समस्त मंगलों का मूल भी है, यही कल्याण का एकमात्र साधन भी है। इसलिए मैंने बल देकर कहा नियम पूर्वक। जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना, या में प्रमाद ना करे, इसमें आलस्य ना करे। अब घर है, व्यापार है, अनेक अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं और अंत तक आती रहेंगी, पर उनको देखकर वो जो सत्संग पालन का, सत्संग सेवन का जो नियम है उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु पर भरोसा करके, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नस्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। प्रभु पर विश्वास करके सत्संग का पालन नियम पूर्वक कर, इसका तो व्रत होना चाहिए। अगर गृहस्थ अपना कल्याण चाहता है तो सबसे पहला व्रत यही ले कि नियम पूर्वक सत्संग का सेवन करूंगा। इसलिए मैंने कहा और अधिक ना कर सके तो कम से कम महीना में 3 दिन इतना तो करना ही चाहिए, दशांश तो निवेदन करना ही चाहिए। और अगर भगवान की कृपा से घर परिवार में सब अनुकूलता है, आप अधिक समय निकाल सकते हैं, और या फिर घर संसार के समस्त उत्तरदायित्व आप पूर्ण कर चुके हैं, फिर तो 10% परिवार के लिए रखना चाहिए। जैसे हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहते थे कि गृहस्थ के लिए तो यही नियम है कि अपनी आय का दशांश सत्कर्म में लगाए, लेकिन साधु उसको केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए दशांश अपने पास रखना चाहिए। जो भी धन उसके पास में आए कि अपने शरीर निर्वाह के लिए हो सके तो उससे भी कम, पर इससे अधिक तो कदापि नहीं होना चाहिए, इससे आगे ना बढ़े। बाकी तो जो आए उसको हरि गुरु की सेवा में ही निवेदन करना चाहिए। तो ऐसे ही यदि अभी घर परिवार का कुछ कार्य शेष है, अभी जिम्मेदारी है, तो इतना तो कम से कम करे। और अगर भगवान की कृपा से सब कार्य पूर्ण हो गए हैं फिर तो ठीक है, 10% देना हो तो परिवार को दे, और नहीं तो अधिक से अधिक समय भगवत चिंतन में, भगवत स्मरण में, सत्संग सेवन में ही व्यतीत करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है और सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है। फिर उसके बाद श्री नारद जी ने कहा गृहस्थ के लिए
जो सबसे बड़ा छिद्र है, जहां से अनुचित कर्म या पाप कर्म प्रवेश कर जाता है, वो है लोभ। और गृहस्थ के लिए क्या, किसी के लिए भी संत कहते हैं सब पापों का बाप कौन है? लोभ है। लोभ है सर्व पाप को मूल। श्री भगवत रसिक देव कहते हैं, शायद ये पद मिल जाए इसमें, अपने सुत के काज कैकेयी दियो राम बनवास। लोभ ही तो था। अपने सुत के काज कैकेयी दियो राम बनवास, भरता मर्यो पति गए भरत दुख पायो। और वो जो संसार में घोर अपयश हुआ, सहयो जगत उपहास, बताओ वो कार्य करके कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? श्री भरत जी ने अपार दुख पाया, श्री सीताराम जी बन बन डोले, पति परलोक चले गए, और जो अपकीर्ति हुई उसके विषय में तो क्या ही कहा जाए। एक भी कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ। मूल में क्या था? केवल लोभ था। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, फिर वासुदेव तज अर्क उपासे। अगर आपने 17 जित का प्रसंग श्रवण किया हो, श्री ठाकुर जी को छोड़कर सूर्य भगवान की आराधना की, सेवंतक मणि प्राप्त की, और वही मणि अंत में प्राणहारिणी सिद्ध हुई। बंधु सहित भयो निधन आपनो, और निंदा सब ही कीनी। तो इसलिए कहते हैं भगवत रसिक संग जो चाहे, तो प्रथमे लोभ है त्यागे, देह गेह सुत संपत्ति दारा, सब हरिसो अनुरागे, लोभ है सर्व पाप को मूल। फिर नारद जी कहते हैं, सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः, शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्। महाराज जी गिरे, और जिसने संतोष प्राप्त कर लिया उसने सब सुख पा लिए। जिसके भीतर की वो दौड़ समाप्त हो गई, जिसके मन की भटकना मिट गई, वो तो जहां है वहीं आनंद है। उसको फिर सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए न किसी तीर्थ में जाना है, ना उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता है, ना फिर उसे कोई और साधन करना है। संत कहें संतोष ही सुखी, और संतोष बिना सब जगत दुखारी। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे पांव में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों का कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब ओर, सब समय, सब स्थान पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। फिर एक बात कहते हैं, कामस्यांतं च शुत्रिभ्यां क्रोधस्यैतत् फलोदयात्, जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। समझने की बात है, बहुत ध्यान से आप सुनना। मन में कोई कामना उठी, जिस वस्तु की कामना थी आपने वो वस्तु एक बार को प्राप्त कर ली। अब मान लो भूख लगी, भोजन कर लिया, तो एक बार तो क्षुधा की निवृत्ति हो गई ना, एक बार तो भूख शांत हो गई। तो काम का वेग उठा, थोड़ी देर बाद शांत हो गया। ऐसे ही क्रोध भी है, उसका भी वेग आता है, वो अपना कार्य करके चला जाता है। यद्यपि क्रोध अपने वेग में बड़ी से बड़ी हानि करवा देता है, पर फिर भी वेग आता है, फिर शांत होता है। पर एक बात यहां कह रहे हैं, परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले, समस्त विषयों को भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। इसीलिए कहा लोभ है सर्व पाप को मूल। और बात सही है, भूख लगी, लो भोजन कर लिया, क्षुधा निवृत्ति हो गई। क्रोध आया तो वो भी कुछ समय बाद उसका वेग शांत हो जाएगा। पर लेकिन अगर लोभ लगा है तो फिर कह रहे चाहे 10 दिशाओं को जीत ले
और सारे विषयों को भोग ले, पर लोभ का अंत नहीं होता। लोभ का अंत, तृष्णा का अंत एक ही प्रकार से संभव है कि कृष्ण शरण गए तृष्णा जयी है। और फिर ये लोभ कैसा है? पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसस्पतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यधः। अनेक विषयों के ज्ञाता हों, बड़े बड़े विद्वान हों, पर इस लोभ के कारण पतन होते देखा गया है। श्री गोस्वामी जी तो उत्तरकांड में कहते हैं, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार। ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, अनेक अनेक विषयों के ज्ञाता और अनेक अनेक गुण हैं जिनमें। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, किनके लोभ विडंबना कीन्ही न एहि संसार। ऐसा कौन है लोभ के कारण जिसका पतन ना हुआ हो? बहुत विचार कर कहा है संतों ने, लोभ है सर्व पाप को मूल, सब पाप का बाप लोभ है। अब वो लोभ किसी वस्तु का भी हो सकता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे संबंधित किसी भी विषय को प्राप्त करने का लोभ हो सकता है। कंचन का लोभ हो सकता है, कामिनी का लोभ हो सकता है। ये दोनों लोभ छूट जाए तो फिर कीर्ति का लोभ है। लोभ माने मुझे मिले, मैं पाऊं, मुझे मिले। और क्यों व्यास जी कहते हैं कृष्ण शरण गए तृष्णा जयी है? ये मुझे मिले, मुझे मिले, ये जो दुर्वासना है ये कब नष्ट होती है? जब प्रेम का स्पर्श होता है। और भी प्रेम का स्पर्श होने के बाद फिर ये जो मांगना जांचना है ये छूटता है। ये जो बटोरने की वृत्ति है ये समाप्त होती है। प्रेम प्रभु की कृपा होती है, हित प्रभु की कृपा होती है। फिर इच्छा होती है कि नहीं भाई अब हम बांटे। उससे पहले तो मुझे मिले, मैं पाऊं, छीन कर, झपट कर, खींच कर, जैसे भी मिले मुझे मिले। इसी को दुर्मति कहा है संतों ने। यही माया मोहित बुद्धि का लक्षण है कि व्यक्ति को जब ये लगता है कि मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए ये उदाहरण दिए श्री भगवत रसिकदेव जी ने, 2 उदाहरण। इसी लोभ के वशीभूत होकर वो सब कार्य कैकेयी ने किया। कह रहे क्या परिणाम आया? भरता मर्यो भरत दुख पायो सयो जगत उपहास। फिर दूसरा उदाहरण, वासुदेव तज, श्री ठाकुर जी को छोड़कर अर्क उपासे। अर्क माने सूर्य। वासुदेव तज अर्क उपासे और सत्राजित मनि लीनी, ते ही कारण भयो निधन आपनो, निंदा सब ही कीनी। लोक परलोक दोनों बिगड़े। कारण क्या है? लोभ है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे कौन है इस लोभ के कारण जिसका पतन ना हुआ हो, इस लोभ के कारण जिसने जीते जी नरक का द्वार नहीं देखा हो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब नाथ नरक के पंथ। लोभ की शांति होगी संतोष से। संतोष कैसे आएगा? जब भगवान पर विश्वास होगा। भगवान पर विश्वास कैसे होगा? तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। षड्वर्ग संयमैकांता सर्वा नियम चोदना, तदंता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहा। महाराज जी ने कहा कि धर्मराज आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यही है, शास्त्रों में जितने भी नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं, उन सब का प्रयोजन क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके भगवान में भक्ति हो जाए। अब सुनो धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को जीता जा सकता है।
अनारंभ। लेकिन ये कार्य कोई सदा सावधान साधक ही कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है सावधानी ही साधना है। अपने मन में कोई नया संकल्प स्फुरित ना होने पाए, इसके लिए सतत निरंतर अभ्यास चाहिए। किस भाव का? भगवान की इच्छा में हमने अपनी इच्छा मिला दी, और मन में कोई संकल्प उठे भी सही तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, उसकी पूर्ति करने में लग नहीं जाना है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप जाकर कोई द्वार खटखटाएं, भीतर से कोई उत्तर ना दे तो आप क्या करेंगे? वहीं बैठे थोड़ी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मन में कोई संकल्प स्फुरित हो, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, उसको पूरा करने में लग तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। गुरुदेव ने जो कार्य दिया है सत्संग, सेवा और भगवत स्मरण, उसमें लगे रहना है। धीरे धीरे क्या देखेंगे, वो मन में उठने वाले जो वो संकल्प हैं धीरे धीरे वो शांत होने लगेंगे। पहले जो मन में बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी संकल्पों की, पहले जो बड़ा कोलाहल रहता था, आप देखोगे धीरे धीरे वो सब शांत हो रहा है। यही तप है। मन के कहे लग नहीं जाना है। रात को 12 बजे मन की इच्छा हुई कि चलो हलवा खा लें। अब जिसके जीवन में संयम विवेक नहीं होगा, लगेगा वो उसमें, ये विचार नहीं करेगा कि इस समय ये कार्य करने से मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। मन ने कहा है, मन कर रहा था, मन कह रहा था। खूब लोग ऐसा कहते हैं ना, मन कर रहा था, मन कह रहा था, सो कह लिया, सो कर लिया। अरे मन कहे, मन को मन कहता रहे। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि भगवान ने बस मन ही दिया है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि भी तो दी है। भगवान ने केवल मन ही देकर तो नहीं भेजा है, उसको साधने के लिए भगवान ने बुद्धि भी तो साथ दी है। कुछ उसका भी सदुपयोग करना चाहिए, और फिर बुद्धि में विवेक जगाने के लिए सत्संग करना चाहिए। केवल मन ही मन तो नहीं है, और फिर केवल मन ही मन मानो तो फिर मन ही करे फजीत। यही मन फजीहत कराता है। बार बार संसार में डालने वाला कौन है? बंधन का कारण शास्त्र ने किसको कहा है? मन को ही कहा। ये मन ही बंधन का कारण है। तो मन में कोई संकल्प उठे जो हमारे गुरुजनों की आज्ञा के अनुकूल ना हो, जो श्रुति शास्त्र सम्मत ना हो, जिसकी आज्ञा हमको हमारे गुरुजन ना देते हो, हमारे मन में उठ गया वैसा कोई संकल्प, कोई बात नहीं, उठ जाने दो। अच्छा, एक बात तो है, मन अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप मन के साथ न लगे तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। शोर तो मचा सकता है, आपको थोड़ी देर के लिए बेचैन भी कर सकता है, पर यहीं पर तो आकर शूरवीरता की आवश्यकता है। उसके सामने हथियार डाल ना दे, उसके सामने डटा रहे। तभी कबीर जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। अरे मन में तो ये सब, क्योंकि भाई जन्म जन्मांतर से यही हो रहा है ना। अब उस सारे उपद्रव को शांत होने में थोड़ा समय लगेगा, होने दो। हमको तो संतों ने सूत्र दे दिया, भाई भगवान की शरण में चले गए, अब अनारंभ होकर रहना है, अपनी ओर से कोई नया कार्य आरंभ करना ही नहीं है। भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। अच्छा, भगवान की जो इच्छा होगी वो हो ही जाएगा, उसको रोकने वाला कौन है? हरी इच्छा भावी बलवाना। जो भगवान की इच्छा होगी वो हो ही जाएगा। इसीलिए तो संत गा रहे हैं, जचे जिस तरह नाच नचावा, थे मन भायो जी, नाथ हरि शरणी आयो। भगवान की शरण में जाने के बाद भी फिर हम अपना निर्णय ले ही रहे हैं, अपनी इच्छा से सब किए चले जा रहे हैं, फिर क्या भगवान की शरणागति हुई? शरण में चले गए, अब तो प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो करावे सोई करना। यही तो अर्थ है शरणागति का। नानक दास तेरी शरणा। तो यहां लिखा है संकल्पों के परित्याग से। कोई नवीन संकल्प मन में स्फुरित ना हो भी तो आप अपने साधन में, भगवत भजन में, नाम स्मरण में लगे रहें। धीरे धीरे क्या होगा, जब मन देखेगा कि भाई आप उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसकी मांगी हुई वस्तु उसको दे ही नहीं रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मन शांत होगा।
अच्छा, और यही एकमात्र साधन है। इसीलिए श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि संतोष में ही सब सुख है, नया काम आरंभ करने में नहीं लग जाना। अब जो हुआ सो हुआ, इसी को तो संतों ने कहा अरे गई सो गई, तू राख रही को, अब आगे सावधानी से चलना है। तो कहा संकल्पों के परित्याग से काम को और कामना के त्याग से क्रोध को जीते। क्रोध को जीतना हो तो फिर क्या है? कामना का त्याग। काम को जीतना हो तो नए संकल्प का त्याग। क्रोध को जीतना है, क्योंकि क्रोध कब होता है? जब अपना मन भाया नहीं होता, तभी तो क्रोध आता है। किसी से आपने कोई आशा लगाई, उसने आपकी आशा के अनुरूप वो कार्य नहीं किया, लो क्रोध आया। काम से ही तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। गीता जी में भगवान ने विस्तार से कहा, कामात क्रोध, काम से क्रोध। कामना की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जिसको खूब लाड़ लड़ा रहे थे, जिसको खूब दुलरा रहे थे, पुचकार रहे थे, उसने कोई ऐसी बात कह दी जो आपकी मन भाई नहीं है, लो वहीं उसी क्षण, वहीं उसी स्थान पर हाय हाय होने लगी। तो थोड़ी देर पहले मन की जो स्थिति थी, मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। ये क्यों हुआ? भाई अपनी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो कहा कि संकल्प के परित्याग से काम को जीता जा सकता है, कामना के त्याग से क्रोध को जीता जा सकता है। और फिर एक बड़ी अच्छी बात यहां कह रहे हैं, संसारी लोग जिसको अर्थ कहते हैं उसको अनर्थ समझकर लोभ को जीता जा सकता है। और थोड़ा सा निष्पक्ष चिंतन अगर कोई करे तो अर्थ के रूप में जो अनर्थ है वो साफ दिखाई पड़ता है। मन की आधी से ज्यादा दौड़ तो समाप्त हो जाती है अगर जेब में कुछ हो ही नहीं तो। अब कोई सोचे भाई हवाई जहाज खरीदना है, सोचते रहो, कोई व्यवस्था नहीं है, खाली सोचना ही तो रहेगा और क्या। सोचते सोचते फिर एक समय आता है, फिर जब व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, उस संकल्प का त्याग कर देता है। और वहीं दूसरी ओर गांठ में कुछ रखा हो तो बैठे बैठे व्यक्ति सोचता है अब कहां लगाएं इसको, कहां इन्वेस्ट करें इसको, कहां लगाएं इसको। सोना खरीद लें, जमीन खरीद लें, ऐसा कर ले, वैसा कर लें। पास में कुछ रखा हो, बस मन की वो ऊहापोह जो आरंभ हो जाती है, खींचातानी शुरू हो जाती है। एक आध व्यक्ति का तो ऐसा भी दर्शन हमको हुआ, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बैंक की पासबुक खोलकर देखते थे, फिर मुस्कुराने लगते थे, बड़े प्रसन्न होते थे वो देख देख कर। वो बेचारी वहीं धरी रह गई, वो जो देखने वाले थे वो तो चले गए, वो वहीं धरी है। तो कहने को अर्थ है, लाख कोई निवौरी को रस भरी कहे, उसका नाम बदल देने से उसका स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। ऐसे ही कह दिया है इसको अर्थ, पता नहीं किसने कह दिया, पर चलो कह दिया। पर निष्पक्ष रूप से आप चिंतन करो तो वस्तुतः इसमें सब अनर्थ भरे हैं, सब अनर्थ इसी में भरे हैं। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन चित्त की दुर्दशा कर देने वाला ये अर्थ है, दुर्दशा कर देने वाला और अंतर को दूषित कर देने वाला। आप देखो, पुत्र पिता का हत्यारा हो जाता है इसी धन के लिए, भाई भाई का हंता हो जाता है इसी धन के लिए। और आज जो ये अर्थ प्रधान युग है, कौन सा अनर्थ व्यक्ति इस तथाकथित अर्थ के लिए नहीं करता है, और करता ही रहता है। कल भी आपको यही कह रहा था, इस अर्थ को अर्जित करने के लिए व्यक्ति कितना छल कपट, झूठ, फरेब, पाप करता है। कब तक वो जीव की दुर्दशा करता है, कब तक। और संतों की सुने माने समझे तो सत्य यही है, एक पाप दूसरे पाप की ओर धकेलता है, और इसी प्रकार जीव कर्म के दुष्चक्र में फंस जाता है। फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होई। पर ऐसे अर्थ प्रधान युग में करे क्या? तो उपाय है,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। ये समझ कर इसको जीता जा सकता है। लोभ को जीता जा सकता है। कैसे? समझ ले, अर्थ को अनर्थ समझ कर। अच्छा देखो, ये जितनी सब बातें कही जा रही हैं और आगे कही जाएंगी, इन सब का मूल आपको सत्संग ही मिलेगा। ये सब दैवी संपद केवल सत्संग से ही प्राप्त होती है, सतत सत्संग से, निरंतर सत्संग से। इसीलिए आरंभ में ही कहा कि गृहस्थ यदि कोई एक नियम, एक व्रत लेना चाहता हो तो वो निरंतर सत्संग का व्रत ले ले। नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सत्संग का सेवन करे, उसमें प्रमाद ना करे। ये बहाना न बनाए कि आज ये काम था, कल वो काम था। एक बार नियम धारण करे, फिर प्राणपन से उस नियम का पालन करे और फिर देखे क्या परिणाम आता है। आपका घर आश्रम न बन जाए तो आप कहना, जिसमें प्रवेश करके आपके भी मन को शांति मिले और कोई साधु संत भी आपके घर आंगन में आकर भगवान का गुणानुवाद करे, अपना शीत प्रसाद आपको प्रदान करे। तो संकल्प के परित्याग से काम को और कामना के त्याग से क्रोध को, और संसारी लोग जिसको अर्थ कहते हैं उसको अनर्थ समझकर माने देखे, विचारे, उसको अनर्थ समझकर लोभ को। और फिर कहा तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। तत्व विचार से भय को अर्थात कि भाई सब संतों गुरुजनों के मुख से सुना है भगवान के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है, फिर भय किससे है? फिर भय किससे है? जब प्रभु के अतिरिक्त और दूसरा कोई है ही नहीं, फिर भय किससे है? आपको कई बार ये बात मैंने निवेदन की, ये सब बात केवल सुनकर समझ नहीं आती, इन सब का जीवन में अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस सब का धीरे धीरे आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई कहे भाई हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है सब भगवान ही है, कह सकता है कोई, हमको तो नहीं दिखाई देता कि सब भगवान है। यहीं पर श्रद्धा अपना कार्य करती है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन स सहचरी अभिराम। हमको तो अभी इसका अनुभव नहीं हो रहा है, पर अपने पूर्वाचार्यों की बात में श्रद्धा करके हम इस प्रकार लगे हैं ना नाम आराधन में। और जो इस पूर्ण श्रद्धा करके इस प्रकार नाम आराधन करता है, उसको नाम में जो नामी छिपा है उसका अनुभव हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। मानकर ही तो लगे, पहले पहले अपने आप को थोड़ी दिखाई देता है। अब वृंदावन का जो स्वरूप रसिकों ने कहा है वो थोड़ी हमको दिखाई देता है, पर उसको मानकर धाम में निष्ठा, धाम में श्रद्धा, उसको मानकर ही तो हो रही है। तो ऐसे ही अब भले हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि सब भगवान ही हैं, पर सब वेद शास्त्र कह रहे हैं, सब संत भक्त कह रहे हैं, तो उन सब की बात में श्रद्धा करके तदनुरूप तदनुकूल आचरण करने का हमको प्रयास करना है। फिर देखो किसी से कोई भय नहीं है, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। जब सब भगवान का ही है और भगवान दो चार है नहीं कि भाई मेरा भगवान अलग हो तुम्हारा अलग हो, सब भगवान ही है, सब भगवान का ही है और भगवान एक ही है। और वो एक भी कौन है? जिनकी शरण में हमारे आचार्य ने हमको बिठाया है वो एक ही है, वो कोई दूसरा नहीं है। फिर किसका भय है, किससे द्वेष है, फिर किस बात की चिंता है? इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न देखिए। फिर इस प्रकार तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अब फिर कहा गुरु से अध्यात्म विद्या प्राप्त करके शोक और मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब हमारे लिए विद्या का अर्थ क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम।
जो शोक और मोह है, इस पर विजय प्राप्त करनी है तो फिर आध्यात्म विद्या प्राप्त करे। और वैसे भी विद्या का अर्थ है ही क्या? सा विद्या तन्मतिर्यया। विद्या वही है जिससे गति मति भगवान में हो जाए। और इस युग में, इस काल में तो नाम आश्रय के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। श्री गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि कर्म धर्म की बात तो छोड़ो, यही कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। श्री गोस्वामी जी ने तो कलयुग में भक्ति का स्वरूप भी केवल नाम आश्रय माना है। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदाद, परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस, परिहरि दास तब जे हुई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम है, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव। बड़ा चिंतन होता है इस बात का कि गोस्वामी जी ने कैसे कहा कि यही कलि कर्म न भगति विवेकु। और फिर भक्ति का स्वरूप वस्तुतः जो कहा गया है भक्ति मार्ग के आचार्यों के द्वारा, आज वो असंभव ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि भाई राम नाम अवलंबन एकु, भगवान की भक्ति अर्थात यह जो पर्यो मोहि सहज सुहाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, जाम घटी बिसरे नहीं। बस यही एक स्वरूप है भक्ति का। भक्ति अर्थात दृढ़ता पूर्वक नाम आश्रय। इसलिए सदा ही आपको यही निवेदन किया, सब छोड़कर अपनी सारी शक्ति बस नाम में लगाइए, नाम जपिए, नाम रटिए, नाम गाइए, नाम ध्याइए, सब छोड़कर। और सब छोड़कर अर्थात सब छोड़कर केवल नाम। नहीं तो कबीर कहते ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, वो तो अपने चार मुख से और अनादिकाल से वेदों की ऋचाओं का गान कर रहे हैं, पर अलख न लख्या जाई, ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लख्या जा। फिर कहा तत् तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। तो अध्यात्म विद्या से शोक और मोह को जीत ले। और अध्यात्म विद्या अर्थात हमारे लिए विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। और फिर कहा संतों की उपासना से दंभ पर विजय प्राप्त करे। उपासना माने, उपासना का अर्थ होता है पास जाकर बैठना। मैंने संतों की सेवा में रहकर, संतों के सानिध्य में रहकर, संतों के संग में रहकर दंभ पर विजय प्राप्त करे। प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न देखिए। ये दो बड़े भारी शत्रु हैं साधक के। सब छोड़कर साधन में लगा, फिर यहां आकर फिर एक नए प्रकार का जो बाहर से बड़ा सात्विक दिखाई पड़ता है, वो सात्विक प्रपंच आरंभ किया। स्थान बनाओ, चेला बनाओ, ये क्या है? अब कहने को तो ये हो रहा है कि देखो कितना बड़ा लोकहित इनके द्वारा हो रहा है,
कहने को यही होता है कि देखो कितना बड़ा लोकहित का कार्य है, कितना बड़ा लोक मंगल का कार्य है, पर कहनी पड़ेगी ये बात, क्योंकि सत्य है। कहनी पड़ेगी, जो तत्वज्ञ महापुरुष हुए हैं, इस प्रकार के विस्तार से उन्होंने अपने जीवन को सदा ही दूर रखा है। यही वृंदावन में कलयुग के शुकदेव स्वरूप श्री डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही थी। श्री डोंगरे जी महाराज गिरिराज जी में पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज का दर्शन करने के लिए गए। दंडवत प्रणाम आदि हुआ, थोड़ा सत्संग हुआ। अब श्री डोंगरे जी भी डोंगरे जी ही थे। कोई एक आदि ऐसा महापुरुष अवतरित होता है शताब्दियों में। अत्यंत निष्प्रिय है, धीर पुरुष, सब प्रकार की संपत्ति समृद्धि के मध्य में रहते हुए अत्यंत निष्प्रिय, धीर। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। उधर पंडित जी भी पंडित जी ही, उनके जैसा भी कौन दूसरा होगा। परम सिद्ध होते हुए भी अंत तक एक साधक की रहनी से पंडित जी महाराज रहे। परम सिद्ध होते हुए, त्रिकाल दृष्टा होते हुए, सत्य संकल्प महात्मा होते हुए भी अंत तक एक साधक की रहनी से रहे। अभी श्री रैवासा धाम में कुछ समय पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठने का अवसर मिला, तो महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही। महाराज श्री ने कहा कि इस प्रकार की रहनी पूज्य श्री पंडित जी की थी, क्योंकि हमारे जैसे जो साधक हैं वो एक सिद्ध की रहनी देखकर लाभ नहीं ले सकते। हम जैसे साधकों को तो सन्मार्ग दिखाने के लिए कोई साधक की रहनी से रहने वाला महापुरुष ही चाहिए। और बात बिल्कुल सही है। सिद्धों की रहनी से हम जैसे लोग लाभ नहीं ले सकते। सिद्ध के उपदेश से साधक लाभ ले सकता है, सिद्ध की रहनी से नहीं। साधक की रहनी से ही साधक सीख सकता है। तो हम जैसे साधकों को सतपथ प्रदान करने के लिए परम सिद्ध होते हुए भी पूज्य श्री पंडित जी महाराज अंत तक एक साधक की रहनी से रहे। आपको शायद पूर्व भी मैंने निवेदन किया था, बहुत बरस पहले पूज्य महाराज श्री ने एक बात कही और वो बात भीतर रह गई। बोले कुछ भी हो, आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी प्राप्त आप कर लें, पर इस संसार में तो हो सके तो साधक ही बनकर रहना। और वो बात बड़े काम की है। अरे कितने अनर्थों से, कितने प्रपंचों से व्यक्ति बच जाता है। तो पूज्य श्री पंडित जी भी पंडित जी ही हैं। दोनों दिव्य विभूतियों का संग हुआ। श्री डोंगरे जी महाराज ने प्रार्थना की कि हमारी एक विनती है कि यहां पर एक अन्न क्षेत्र आरंभ हो जाए। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम या कार्य को करीबे में समर्थ नहीं है। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो केवल स्वीकृति देनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्था हो जाएगी और चलती रहेगी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने पुनः वही वाक्य दोहराया, आपकी बात सर्वथा उचित है, पर हम या कार्य को करने में समर्थ नहीं है। अब श्री डोंगरे जी महाराज पंडित जी का बड़ा गौरव मानते थे। 3 बार श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा, तीनों बार पंडित जी ने एक ही उत्तर दिया। बड़ी मनुहार करने के बाद श्री डोंगरे जी महाराज ने अपनी ओर से कुछ राशि पूज्य श्री पंडित जी को निवेदन की। पंडित जी ने कहा, इसकी भी इस समय आवश्यकता नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना भी कहा कि यह परधन नहीं है, ये मेरा धन है, मैं श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों में सेवार्थ निवेदन करता हूं। बड़ी मनुहार करने के बाद अब पूज्य श्री पंडित जी महाराज भी जानते थे महापुरुषों का आदर किस प्रकार करना चाहिए, तो अपना नियम एक और रखते हुए 2 रुपया उसमें से लिए, 2 रुपया। और श्री डोंगरे जी महाराज के प्रस्थान करते ही वो 2 रुपया किसी को बुलाकर कहा कि जाओ श्री गिरिराज जी पर फूल तुलसी चढ़ा दो और ये कह देना हमारी ओर से नहीं है,
ये श्री डोंगरे जी महाराज की ओर से पुष्प तुलसी है, हमारी ओर से नहीं है, ये कह देना उनसे। अरे वही श्री डोंगरे जी महाराज का जीवन, कौन सा भारत का ऐसा सेठ साहूकार होगा जो उनके चरणों में नत नहीं होता होगा। एक तुलसी दल के अतिरिक्त उन्होंने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों का कहना है कि उनकी धर्म पत्नी का जब शरीरांत हुआ तो अंतिम क्रिया करने के लिए डोंगरे जी महाराज के पास कुछ नहीं था। जिस महापुरुष के सन्मुख देश के बड़े बड़े सेठ साहूकार सुबह शाम नत होते हैं, उस महापुरुष के पास अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया करने के लिए कुछ नहीं था। जो सब कुछ कर सकते थे उन्होंने ये सब नहीं किया। कोई बात होगी, कोई कारण होगा। जो यहां सोने के मंदिर बनवा सकते थे उन्होंने लता भवन में अपने इष्ट को विराजमान रखा। अरे कोई कारण होगा। हो सकता है हमारी स्थूल बुद्धि को वो बात आज ना समझ में आए, पर जहां अपनी बुद्धि की गम ना हो वहां गुरुजनों के आचरण को प्रमाण मानकर तदनुकूल आचरण करना चाहिए। जो बात अपनी समझ में ना आती हो वहां गुरुजनों का आचरण ही प्रमाण माना जाता है। यही गुरु के चरणों में श्रद्धा है। तो बड़े शत्रु हैं साधक के प्रपंच और दंभ। दंभ माने जो है नहीं वो दिखाना, जो है नहीं वही अपने आप को प्रस्तुत करना। तो कहा संतों की उपासना से, मैंने संतों के पास रहोगे। संत माने इतने गुण जामे सो संत, हमको मत समझ लेना। इसीलिए कहा संतों की उपासना से दंभ पर विजय पाई जाती है, प्रपंच पर विजय पाई जाती है। और इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत वै दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, और भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। इतने गुण जामे सो संत। ऐसे संत की उपासना से प्रपंच और दंभ पर विजय पाई जा सकती है। अब मिले कहां ऐसा संत? तो अपने आप को पात्र बनाइए। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और आपसे कई बार कहता हूं कि भोजन का अधिकारी कौन है? भूखा। भूखा ही भोजन का अधिकारी है। पात्र बनाएं अपने आप को, लक्ष्य पवित्र करें अपना। प्रभु के अतिरिक्त नहीं चाहिए कुछ और। अब जब मिले जैसे मिले वो उनकी इच्छा, पर वस्तु विशेष ही चाहिए। कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। आप देखो भगवान कृपा दृष्टि से देखेंगे, ऐसा थोड़ी कि संत है नहीं, हमारी पहुंच में नहीं है क्योंकि हम उनके योग्य नहीं है। और वो भगवान के भंडार की सबसे अमूल्य निधि है, वो तो भगवान के हृदय का धन है। ऐसे थोड़ी दे देंगे भगवान। यही बात तो श्री महाप्रभु जी ने कही श्री नाहरमल जी से, अरे ये वस्तु मैंने संतों की कृपा से कोटि कोटि जन्म यत्न करके पाई है, तू उसे छुड़ाने आया है। हमारा लक्ष्य पवित्र होगा, भगवान कृपा दृष्टि से देखेंगे और संत विशुद्ध मिले ही परिते ही। भगवान कृपा दृष्टि से देखेंगे, सच्चा शुद्ध संत हमको मिलेगा। उसकी उपासना से प्रपंच छूटेगा, दंभ समाप्त होगा। और फिर कहा मौन। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर विजय पाई जा सकती। अभी श्री नाथद्वार में बड़े सुंदर संत का दर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा एक भक्त के लिए योग क्या है? बोले भक्त के लिए योग का अर्थ क्या है? बोले ठाकुर सामने ठाड़ो मंद मंद मुस्कुराए रहे हो है और भक्त देख देख के आनंद में भर रहे हो है। बोले भक्त के लिए तो बस यही योग है, भीतर भी और बाहर भी।
प्रभु सामने खड़े खड़े और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, भक्त भक्त का मन मयूर नाच रहा है। भक्त के लिए यही योग है। अब कहा कि मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, वैसे मौन पर विस्तार से चर्चा पूर्व में हो ही चुकी है, पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अभी कुछ दिन पहले इस विषय पर चर्चा हुई थी। मन की शांति की ओर मौन लेकर जाता है और उसी आसन पर बैठकर फिर सख्य, दास्य, वात्सल्य आदि भावों से भगवत आराधन किया जाता है। फिर कहा आधि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आधि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। अब इसमें सार की बात, जो समझने की बात क्या है, दयया सर्वभूतेषु, आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, संतुष्ट्या येन केन वा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा। समाधि माने चित्त का शांत हो जाना ही तो समाधि है। नए संकल्प विकल्प है नहीं, मन शांत है। और फिर तीसरी बात जो कह रहे हैं, आध्यात्मिक दुख को योग बल से। आध्यात्मिक दुख क्या है? हाँ, अब जो जीव है वो प्रभु से दूर है, यही उसका आध्यात्मिक दुख है। इसको कैसे जीते? कह रहे योग बल से। और योग का अर्थ अभी अभी आपको मैंने निवेदन किया, भक्त के लिए योग क्या है? बस किसी ना किसी प्रकार से कभी नाम को पकड़े, कभी रूप का दर्शन करे, कभी लीला का कीर्तन और श्रवण करे, धाम का आश्रय लेकर पड़ा रहे। इसी नाम रूप लीला धाम के योग बल से उस आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति होती है। जो भगवत विरह है, जो भगवान से बिछुड़ गया है जीव, कैसे मिलेगा वापस? नाम से, रूप से, लीला से और धाम से। इसी चतुष्टय से ही तो फिर से जीव पहुंचेगा ना भगवत चरणारविंद में। नाम रूप लीला धाम, यही सब भक्ति मार्ग के आचार्यों ने मार्ग दिया है। तो नाम रूप लीला धाम इस योग बल से आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति करा ले। फिर कहा सत्व गुण के द्वारा रजोगुण पर एवं तमोगुण पर विजय प्राप्त करे। इस विषय पर भी पहले विस्तार से चर्चा हुई। रजोगुण और तमोगुण को दूर करना है तो पहले सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा। सत्वगुण बढ़ाने की विधि क्या है? सात्विक भोजन, पवित्र स्थान, जहां रहते हो आप, उस स्थान का परमाणु भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए आपको एक नियम दिलाया था, जहां भी आप रहें, दिल्ली बंबई रहते हो या यहां वृंदावन में रहते हो, कहीं भी आप रहें, पर जिस स्थान में आप रहते हैं, जिस कक्ष में आप रहते हैं, वहां कुछ काल के लिए भगवान नाम का कीर्तन अवश्य होना चाहिए। क्या होगा? उस स्थान का जो परमाणु है वो पवित्र होगा, भजन करने योग्य बनेगा। स्थान के परमाणु का बड़ा महत्व होता है भजन साधन में। एक स्थान होता है, उसके संस्कार ऐसे प्रबल होते हैं, विषय वासना के संस्कार उस स्थान के ऐसे प्रबल होते हैं कि वहां जाकर मन में कुछ और ही विचार आने लगते हैं, अपवित्र विचार आने लगते हैं। और वहीं एक स्थान होता है, उसको देखकर मन में इच्छा होती है कि यहां थोड़ी देर बैठकर और थोड़ा भजन कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले। 5-6 वर्ष पुरानी बात है ये, क्योंकि इस बात का स्वयं अनुभव हुआ है जीवन में, तो आपसे कह रहा हूं। एक अत्यंत पवित्र स्थान पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल शहर की भीड़ भाड़ के बीच में वो स्थान आज भी है। बिल्कुल शहर की भीड़ भाड़ के बीच में वो स्थान, भारी कोलाहल चारों ओर, बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र। बता देता हूं आपको, पानीपत नगर में श्री राम शरणम आश्रम है। वहां मुझे एक बार सौभाग्य से जाने का अवसर मिला। बड़ी घनी आबादी वाला वो क्षेत्र है, बिल्कुल बीचों बीच वो स्थान है। हम भीतर गए,
उनको पूजा माँ का दर्शन करना था, तो उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट यहाँ पर प्रतीक्षा करिए। तो 10 मिनट के लिए उन्होंने मुझे उस आश्रम के कक्ष में बिठाया। और ये बिल्कुल भी आप ये ना समझिएगा कि मैं अपनी कोई बात आपको बता रहा हूं, उस स्थान की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा आप 10 मिनट यहां पर प्रतीक्षा करिए। जिस स्थान पर उन्होंने मुझे बिठाया, आश्रम का एक कक्ष था, और आश्रम का एक कक्ष ही था, ऐसा नहीं कि कोई मंदिर था, आश्रम का एक कक्ष था। उन्होंने उस स्थान पर मुझे बिठाया। उस स्थान पर बैठते ही सहज ही सुखासन लग गया, नेत्र मुंद गए, सहज ही। मैं आज भी उस क्षण का स्मरण करता हूं तो भीतर एक आनंद होता है। सुखासन लग गया, नेत्र मुंद गए, और ये तो 10 मिनट बाद हमको वहां से उठा दिया गया। यदि कुछ काल तक वहां पर और बैठे रहते तो वो जैसे कबीर कहते हैं ना, साधो सहज समाधि भली, ऐसे वो सहज समाधि किसी स्थिति प्राप्त हो जाती। क्या है, उस स्थान का परमाणु ऐसा था, उस स्थान की महिमा है। तो ये जीवन में अनुभव किया कि स्थान का जो परमाणु होता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसलिए जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का परमाणु पवित्र हो। और भाई एक ही साधन है, भगवान का नाम समस्त मंगलों का मूल है, भगवत स्मरण समस्त मंगलों का मूल है। तो रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी है तो सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले आहार शुद्धि, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। सबसे पहले आहार की शुद्धि हो। इस विषय पर तो अनेक बार चर्चा हो गई। फिर यहां एक बात लिखी गई कि स्थान पवित्र हो। जिस स्थान पर आप रहते हैं स्थान पवित्र हो, स्वच्छ हो और पवित्र हो। ये नहीं कि हम तो परमहंस हैं, जो जहां पड़ा है वहां पैसा पड़ा है, कुछ नहीं। ये सब प्रमाद होता है और कुछ नहीं, क्योंकि स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। स्वच्छता के बिना शुचिता नहीं हो सकती। एक मैले कुचैले जहां कूड़े का ढेर लगा हो उस स्थान पर बैठकर भजन की इच्छा हो सकती है? अब किसी परमहंस की हो सकती हो तो भाई हम उसको प्रणाम करते हैं, हमारी तो नहीं हो सकती, मेरी तो नहीं हो सकती। और मुझे लगता है भाई इस संसार में हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के प्रति इतना तो हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो 3 बात यहां मुख्य रूप से कही गई। रजोगुण तमोगुण के दुष्प्रभाव से मुक्त होना है, सत्वगुण बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो सात्विक भोजन, फिर पवित्र स्थान, और स्थान को पवित्र बनाया जाता है भगवत भजन से, भगवत स्मरण से। इसलिए जहां भी आप रहते हो, आज ये प्रसंग पुनः उपस्थित हुआ है तो हम फिर इसका स्मरण कर रहे हैं। जहां भी आप रहो, आप धाम में रहते हो तब तो मुझे लगता है भजन के अतिरिक्त और कुछ करना ही क्यों है। जुगल चरण के भजन बिन और निमिष न दीजे जान। तो यहां रहते हो तब तो एक कर्तव्य ही है, फिर तो हमारी उपासना ही है। पर कहीं आप बाहर भी रहते हैं तो भी जिस स्थान में आप रहो, अच्छा पूरे घर का नियंत्रण आपके हाथ में न हो, क्योंकि ऐसा भी बंधन नहीं बांधा जा सकता। पूरे घर का नियंत्रण मान लो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर जिस कक्ष में आप रहते हैं, और वो भी नहीं हो सकता जहां आप उठते बैठते हैं सोते हैं, कम से कम उतना स्थान। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात प्राय करके कहा करते थे, शैया पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जिस पर पहुंचते ही अगर वहां का परमाणु शुद्ध नहीं हुआ तो अच्छा वाला साधक भी उस स्थान पर पहुंचकर और दूषित चिंतन में लग जाता है। शैया जो है ना, वो एक ऐसा स्थान है, यदि वो पवित्र न हुआ, वो पवित्र न रहा, तो दिन भर साधन करो और बस वहां पहुंचते ही और मन अपनी कोई और ही उछल कूद आरंभ कर देगा। शैया पवित्र हो, वैसे तो अच्छा है घर पवित्र हो, कोई बात नहीं। अगर पूरे घर का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, हम घर के
मुखिया नहीं है, हमारी नहीं चलती है घर में, फिर आपका कोई कक्ष होगा, और उतना भी यदि नहीं है तो कोई एक कोना तो होगा ना, जहां पर उठते बैठते होंगे, सोते जगते होंगे। उस स्थान पवित्र हो, आहार पवित्र हो, फिर स्थान पवित्र हो। इसलिए संत कहते हैं सोने से पहले, आपको शायद मैंने कहा था ना, कोई किसी भक्त चरित्र का चिंतन करते करते, भगवान नाम जप करते करते, प्रभु के प्रति कृतज्ञ होते होते इसी प्रकार निद्रा में प्रवेश करना चाहिए। फोन चलाते चलाते नींद में जाओगे, जो भी देखा है सुना है उसी का प्रभाव चेतना पर पड़ता है ना। फोन चलाते चलाते नींद में जाओगे, क्योंकि जो आधे से ज्यादा लोग आजकल करते हैं, फोन चलाते चलाते नींद में गए, और आंख खुलते ही जो सबसे पहला कार्य किया जाता है, अभी आंख पूरी तरीके से खुलती भी नहीं है, अध खुली आंख से ही हाथ यहां वहां चलाकर सबसे पहला कार्य यही होता है। अरे यहां तो स्तुति की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, निद्रारूपेण संस्थिता। हमारे ऋषि मुनि कैसे सोते हैं? वो भगवती निद्रा की गोद में जाकर सोते। भगवती या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। ये बात तो अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने मुझसे कही, पहले कुछ दिनों का इलाज और एक दिन की बढ़िया नींद ये एक बराबर है। आपको फिर से ऊर्जान्वित करती है ना निद्रा, अच्छे से सो जाएं, शक्ति का संचार करती है ना निद्रा। तो निद्रा शक्ति रूपिणी हुई कि नहीं हुई? अच्छे से आप सो गए तो आप वापस काम करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं? थोड़ी देर का जो आराम है, थोड़ी देर की अच्छी निद्रा है, वो कितनी थकावट को, कितने श्रम को दूर करके फिर से आपको काम के लिए बना देती है, तैयार कर देती है। तो निद्रा शक्ति रूपिणी हुई कि नहीं? इसीलिए यह स्तुति की गई है शक्ति की, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। पता नहीं कौन सा विकास कलयुग का मनुष्य कर रहा है, खाना पीना तो रहा नहीं, सोना जगना आता नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण होगी दो बातें कि वहां महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में वहां भगवान इन दो बातों का उपदेश कर रहे हैं, खाना और सोना। अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, ठीक से हो तो फिर थोड़ा सा भोजन और थोड़ी सी निद्रा पर्याप्त है, और ठीक ना हो तो दिन भर खाते रहो, नहीं रात भर खाते रहो, दिन भर सोते रहो। कितना भी खा लो, कितना भी सो लो, फिर वो पर्याप्त नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, भी आ गई बात तो मैं कह रहा हूं, भजन और भोजन आप जितना बढ़ा लो उतना बढ़ जाएगा, जितना घटा लो उतना घट जाएगा। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, सात्विक जीवन यदि व्यतीत करना है फिर तो इतना पर्याप्त है, फिर इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ दिन से सब लोग मुझे कह रहे थे आप बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। मैंने कहा अभी भी मेरा जितना कार्य मुझे करना है, अभी भी भगवत कृपा से उससे अधिक शक्ति मेरे पास में है। यदि लक्ष्य सात्विक जीवन है तो फिर जीवन शैली कुछ और होगी। इसीलिए आरंभ में ही मैंने आपको कहा, कैसे मिलेगा संत? जब भगवान कृपा करेंगे। भगवान किस पर कृपा करेंगे? जो आज्ञावर्ती हुए। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। और सब संतों भक्तों की, सब वेद शास्त्र की आज्ञा जीव के लिए क्या है? राम सिमर, राम सिमर। ये अगर हमारा लक्ष्य बने, तदनुकूल यदि हम आचरण करें तो हुए हम आज्ञावर्ती, फिर बने हम कृपा पात्र। फिर देखो भगवान कृपा करेंगे, विशुद्ध संत से मिलाएंगे, और संतों की उपासना से प्रपंच दंभ से मुक्ति मिलेगी। क्रम है। पहला कदम रखोगे वो दूसरे तक ले जाएगा, दूसरा तीसरे तक। क्रम है।
तो भोजन, पवित्र स्थान, और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो वस्तुतः इन दोनों को अपवित्र से पवित्र बनाने वाला है, वो क्या है? पवित्र संग। 3 बात कही है यहां, पवित्र भोजन, पवित्र स्थान, और ये बात आएगी ही किसके भीतर, ये काम करेगा ही कौन? जिसका पहले संग पवित्र होगा। जीवन को आकार देने वाला तो भाई संग है। आपका जीवन क्या आकार लेगा, ये एक ही बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे संग में रहते हैं, कैसा संग है आपका। इसीलिए श्री महाप्रभु जी प्रियालाल का दर्शन करते हुए, लेकिन अगर कोई भाव भरी याचना करते हैं तो वो यही करते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। अगर इस प्रकार भोजन, स्थान और संग, इन तीनों को पवित्र करके सत्व गुण बढ़ाए और फिर उपरति के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अभी हो सकता है समझ में न आए, क्योंकि अभी तो रजोगुण तमोगुण में लिप्त जीवन पड़ा है, बहुत आगे की बात है। उपरति माने फिर भगवत रसिक देव जैसे कहते हैं ना, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। लेकिन जहां हम खड़े हैं यहां से वो छलांग नहीं लगाई जा सकती। जैसे कबीर जी ने कहा ना, सरगुण की सेवा करे निर्गुण को करे ज्ञान, और निर्गुण सरगुण ते परे तहां लगावे ध्यान। अच्छा, लक्ष्य तो यही होना चाहिए, क्योंकि जाना तो तीनों से ही परे है। जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। जाना तो तीनों से ही पार है, लेकिन जाया कैसे जाए उसका एक क्रम है, उसकी एक विधि है, उसकी युक्ति यहां पर श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास दे रहे हैं। पहले रजोगुण और तमोगुण के दुष्प्रभाव से मुक्त हो, सत्व गुण बढ़ाकर, और फिर उपरति के द्वारा अनारंभ नहीं करना है कोई भी कार्य अपनी ओर से आरंभ, श्री जी की इच्छा से जो होता रहे। हम किस भाव में रहें? परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली। इसलिए आपको कहा कि हो सकता है ये बात अभी समझ में न आए, क्योंकि थोड़ी दूर की बात है, तो अभी हो सकता है समझ में न आए। जाना यही है, लक्ष्य यही है, और उसका क्रम यही है, उसका मार्ग यही है। तो फिर कहा सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर एवं उपरति के द्वारा। अच्छा, ये उपरति सहज आ जाती है, कुछ करने की अब इच्छा नहीं है। इसी भाव स्थिति में स्थित होकर व्यास जी ने गाया है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की।
इसीलिए तो श्री सेवक जी महाराज ने आदेशात्मक स्वर में प्रथम प्रकरण में कहा, शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। अब जीवन भर गाओ, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जो जो जीव की दशा है, उस दशा को देखते हुए ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। खूब गाते रहो। हमको तो नहीं लगता ऐसे हो जाए। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ मार्ग है, वो मार्ग यहां दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले जीवन में सत्वगुण बढ़ाकर रजोगुण और तमोगुण के दुष्प्रभाव से मुक्त हो। सत्वगुण बढ़ाने की विधि क्या है? 3 बात: सात्विक भोजन, सात्विक पवित्र स्थान और सत्संग। रेमन रसिकन संग विन रंच न उपजय प्रेम। और फिर उपरति के द्वारा, फिर जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाए, और आपको मैंने पहले भी शायद एक बार संकेत किया था, जब सत्वगुण बढ़ेगा तो जैसे सफेद के अनेक रंग होते हैं ना, अनेक शेड्स होते हैं, कम सफेद, अधिक सफेद। जैसे यहां कितने लोग सफेद पहनकर बैठे, सबका सफेद अलग अलग है। तो जब पहले सत्वगुण बढ़ेगा तो उसका लक्षण क्या होगा? करुणा, जीव मात्र के प्रति करुणा। और शुद्ध हो जाएंगे जब चेतना और विमल हो जाएगी, फिर शांति, परम शांति। फिर उसके पार मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। और फिर एक बड़ी सुंदर बात यहां कही, रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत्। अब नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर ये सब सुन के घबरा मत जाना, इतना काम करना पड़ेगा। अब घर परिवार में रहने वाला, संसार व्यवहार में रहने वाला व्यक्ति कैसे कर पाएगा ये सब? तो ये सब कहने के बाद अंत में क्या कहते हैं? एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत्। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर बड़ी सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए थोड़ी देर पहले जब विद्या की बात आई ना, हमारे लिए विद्या क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। हमारे लिए विद्या यही है, बस एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। हमारे लिए उपासना पद्धति क्या है? हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन श्री नारद जी कर रहे हैं। ये सब कहने के बाद नारद जी ने कहा, घबरा मत जाना, क्रम तो यही है, लेकिन इस विधि की सिद्धि एकमात्र श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा बड़ी बड़ी सुगमता से की जा सकती है। अनेक अनेक बार अनेक अनेक प्रसंग उपस्थित हुए, पर यही आपको यहां से निवेदन किया गया, अपने अपने आचार्य के उपासना सिद्धांत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान, यही सर्वसिद्धि प्रदायक है। हमारे श्री महाप्रभु जी ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको जो रहनी सहनी बताई है, हमको जो विधि प्रदान की है, हमको उसी को सम्यक प्रकार से, महाप्रभु कह रहे ना, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, उसको भली प्रकार से, ठीक प्रकार से, उचित रीति से उसको हमको अपने जीवन में धारण करना है। ये जो सब कहा गया है, ये उसी के द्वारा बड़ी सुगमता से सब प्राप्त हो जाएगा। और हमारे लिए गुरु आज्ञा क्या है? हमारे लिए गुरु आज्ञा पहली बात तो यही है भाई, कि जाम घटी
बिसरे नहीं। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को। पहले रट रसना दिन रैन, पहला कार्य तो यही है। और मेरा ऐसा बड़ा दृढ़ विश्वास है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मेरा ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, जिसने ये पहला कार्य ठीक प्रकार से कर लिया, उसके जीवन में न कोई प्रश्न बचेगा, न कोई द्वंद्व रहेगा, न कोई संशय रह जाएगा। ये पहला कार्य जिसने ठीक प्रकार से कर लिया, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रै। और फिर कह रहे हैं, यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ, मर्त्या सद्धि श्रुतिम तस्य, मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य, सर्वं कुंजर शौचवत्। मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, वो उसके द्वारा किया जाने वाला समस्त शास्त्र श्रवण, समस्त उपक्रम क्या है? अरे हाथी के स्नान के जैसा है। जू गयंद नहाय सरिता, जू गयंद नहाय सरिता, बहुरी वह सुभाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय। और आप थोड़ा ध्यान दें तो पहली बात श्री सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। क्योंकि दो मानने वाला तो एक द्वंद्व से निकल कर आएगा और दूसरे में पड़ेगा। अगर हरि गुरु को दो माने तो संसार का भी वास्तविक स्वरूप क्या है? द्वंद्व ही तो है। और संसार किसको कहते हैं? ये जो द्वंद्वात्मक है, इसी का नाम तो संसार है। अगर यहां भी दो हों, कोई हरि हो और कोई गुरु हो, यहां भी अगर दो हैं तो फिर तो एक द्वंद्व से निकले और दूसरे में पड़े, फिर द्वंद्व कहां मिटा? इसीलिए पहले ही कहा हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। और यहां ये सब कहने के बाद श्री नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, ये सब दैवी संपद केवल गुरु चरणों की भक्ति से, केवल गुरु चरणों की निष्काम सेवा से बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। और जो दुर्बुद्धि पुरुष गुरु को ही मनुष्य समझता है, यहां एक और बात कही जा रही है परोक्ष रूप से, माने कहीं भी अगर गुरु को ईश्वर से न्यून समझता है, थोड़ा कम समझता है, तो उसके द्वारा किया जाने वाला समस्त शास्त्र श्रवण, उसके द्वारा किए जाने वाले सभी पुरुषार्थ हाथी के स्नान जैसे हैं। हाथी स्नान करके आता है, फिर धूल डालता है, और जिस सूंड से जल डालता है अपने ऊपर, उसी से धूल भी डालता है। नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। फिर केवल परिश्रम है। कबीर जी कहते हैं ना, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। उपनिषद का मंत्र है। प्रभु ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है। वो जो मार्ग है वो भी प्रभु ही है। प्रभु ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है। प्रभु ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले भी हैं। दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा होते तो बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। जैसा आपको कभी निवेदन किया, दूसरा होते ही, कोई दूसरा तत्व होते ही, फिर तो यहां भी द्वंद्व है, वहां भी द्वंद्व, यहां भी द्वैत है, वहां भी द्वैत है। एक इसीलिए हमारे यहां लीला विनोद के लिए, लीला विस्तार के लिए हरि राधा वृंदावन सहचरी कहते हुए भी, पर रसिकों ने, रसिकाचार्यों ने यह सिद्धांत नहीं छोड़ा, वो उसी एक हित तत्व का ही विलास है, एक का ही विलास है, चार नहीं है। और कहीं भी आप देखें, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। दो होते तो फिर तो झंझट है भाई, दो में तो झगड़ा है।
अब दो होंगे तो फिर दो मन होगा, दो मन होंगे तो दो रुचि होगी। और वहां ध्रुवदास जी सिद्धांत में कह रहे जब ताई दो ही मन दो ही रुचि, अब ताई प्रेम कहां पाएगी। एक अनंत अनंत सहचर्या होते हुए भी मन सबका एक है। सबके मन में एक काल में एक ही इच्छा का स्फुरण होता है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक। तो यहां यह बात समझा कर कही गई, किंचित भी अगर भेद बुद्धि हुई, किंचित भी अगर गुरु को ईश्वर से न्यून करके माना, तो सब किया धरा व्यर्थ, हाथी के स्नान जैसा हो जाएगा। यहां तो अधिक माना गया है, अधिक माना गया। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। अधिक तो माना गया है, कम नहीं। तो यहां सार स्वरूप इतना ही कहा कि यह दैवी संपद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का जीवन मिला है, और यह दैवी संपद गुरु की चरण सेवा से बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। गुरु में गुरु बुद्धि हो। गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है ना। चाचा जी करुणा मेली में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि। ये जो मोटे कहा गया, बड़े भारी, गुरु मोटे, गुरु का एक अर्थ बड़ा भी होता है ना, बड़ा। गुरु में गुरु बुद्धि हो, सबसे बड़े हैं ये। यही सबसे बड़े हैं मेरे लिए, यही सबसे बड़े हैं। गुरु में गुरु बुद्धि हो, बुद्धि में वो गौरव हो गुरु के प्रति। तो कहा फिर एक गृहस्थ को ये दैवी संपद बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। दो बात मुख्य रूप से कही गई हैं इन दो अध्यायों में। सार स्वरूप जो बात कही गई, पहला नियम पूर्वक सत्संग करे, साधु संगति करो अनुदिन राति। रसिकन को संग करे निस्दिन, या मैं प्रमाद ना करे। और किसी नियम में ढिलाई हो जाए, पर सत्संग के सेवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समस्त मंगलों का मूल सत्संग ही है। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। और अपनी तो भाई इस बात में पूरी श्रद्धा है, ये बिखरा हुआ मन कैसे सिमटेगा। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय, पर मैला कुचैला मन हरि भजन भी कैसे करे। सत्संग ही हरि भजन में लगाने वाला भी है, और सत्संग ही भजन भाव को बढ़ाने वाला भी है। पहली बात सत्संग है, और यही सिद्धांत भी है, यही श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, पहला सिद्धांत यही है। तो जो कल्याणकामी हो, जो कल्याण चाहता है, जो श्रेय की सिद्धि चाहता है, वो दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक सत्संग का सेवन करे। ये आज जो हम कह सुन रहे हैं, सत्संग का ही तो प्रसाद है। ये जो भी कोई सुंदर भाव इन पूर्वाचार्यों की कृपा से, रसिक संतों की कृपा से, भगवत भक्तों की वाणी से जो हमको प्राप्त होता है, वो सत्संग का ही तो प्रसाद है। खूब देखो जीवन में, कहीं अगर सुख, चैन, शांति, आनंद दिखाई पड़ रहा है, तो उसके मूल में सत्संग ही तो है, और क्या है। और फिर उसके बाद देश काल की स्थिति का विचार करते हुए श्री नारद जी ने अनेक अनेक विधियां कही, पर मैंने कहा हमको तो भाई हमारे अनुकूल जो विधि है, हमको तो उसी को ग्रहण करना है। और हमारे अनुकूल विधि यही है, साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। फिर श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहा कि देखो संतों की अवज्ञा से दासी पुत्र हुआ, फिर उन्हीं संतों की सेवा से, उन्हीं संतों की सेवा से मुझे दिव्य देह भी प्राप्त हुआ। तो साधु सेवा की अवज्ञा का परिणाम क्या है और साधु सेवा का प्रसाद क्या है, दोनों ही बातें श्री नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से बताई। और फिर नारद जी ने तो यहां तक कहा संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए व्यास जी ने गाया
भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, सुधरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। बड़े दीर्घ काल से यह संवाद चल रहा है, पर नारद जी बार बार एक बात महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति, येषां गृहाणा वसतीति साक्षात्, गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्, सवायं ब्रह्म महद्विमृग्यम्, कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः, प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय, आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। पहले भी नारद जी ने कहा, 2 बार कहा, फिर कह रहे हैं, बोले युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मनुष्य का धारण करके छिपकर निवास कर रहे हैं। इसी कारण तुमको सत्संग मिल रहा है। ये जो भगवान तुम्हारे पक्ष में है, जो छिपकर भगवान तुम्हारे घर में रह रहे हैं, इसी कारण तो सारे संसार को पवित्र कर देने वाले बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, उनका दर्शन करने के लिए तो आते हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे पास में आते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो परब्रह्म परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन विग्रह, वो श्री कृष्ण, बोले वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मातुलेय, मातुलेय अर्थात ममेरे भाई,